उसको पसंद ही नहीं था कि कोई अगर प्रभु का आराधना करे या प्रभु का बात बोले। सो एक वचन में वो कहता है कि मैं सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई नहीं है, परमेश्वर बोल के कोई नहीं है, और कोई अगर प्रभु का आराधना करेगा मैं उल्टा जाके वो लोग को सताऊँगा। मैं तो प्रार्थना में बैठूँगा नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा और जाके वो लोग को सताऊँगा, वो लोग को डिस्टर्ब करूँगा। तो बोल रहे कि वो जाके बहुत सारा चर्च तोड़ दिया, वो जाके बहुत सारा जगह में उधम मचा के आया है। ठीक है, मतलब किसी को प्रार्थना करने नहीं दिया, मतलब हम भी नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। उसका ऐसा कैरेक्टर था और वो सताता था, मार डालता था जो लोग प्रार्थना करता था। लेकिन क्या होता है, एक दिन वो अपना दल को लेके निकलता है, घोड़ा में करके एक जगह जा रहा था ताकि वहाँ जाके वो लोग क्या कर सके, वो लोग जो लोग यीशु मसीह का चेला लोग है, यीशु मसीह का जो लोग दास लोग हैं, वो लोग को सता सके। ठीक है, वो लोग को सता सके, वो लोग को परेशान कर सके, इसीलिए जा रहा था। लेकिन जाते जाते आधा रास्ता में क्या होता है, एक रोशनी उसका आंख में लगता है, एक तेज रोशनी आके उसका आंख में लगता है और वो संग संग गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है वहाँ पर ही आवाज़ आता है कि पॉल तुम मुझे क्यों सता रहे हो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। और वो बोलता है कि किसका आवाज़ है ये। सो उधर पर ही आवाज़ आता है कि मैं यीशु मसीह जिसे तुम सता रहे थे, और मैंने ही तुम्हारा आँख अंधा कर दिया है। मैंने क्यों अंधा किया है, इसीलिए नहीं कि तुम अंधा रहो, लेकिन इसीलिए जब तुम्हारा आँख खुले उस टाइम तुम बंदियों को सुसमाचार पहुंचाओगे। उस टाइम तुम जो लोग शैतान का जाल में जकड़ा हुआ है वो लोग को तुम छुड़ाओगे। और बाद में देखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का एक दास पॉल का आँख को खोलता है, मतलब प्रार्थना करता है, उसका आँख खुल जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो वचन का तरफ देख रहे हैं, सिमरन आ गई है, हम लोग पढ़ेंगे ये वचन जो कि दूसरा कोरिन्थियन का 2:3 से लेके 13 तक। सब कोई ध्यान से सुनिएगा पॉल के साथ क्या हुआ। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। 3 और 4 पढ़ना। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। बस आमीन, हालेलुया। बाद में और भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ही दूसरा कोरिन्थियन 2:3 और 4 में यहाँ पर ही पॉल कह रहा है कि मैं आंसू बहा बहा के ये चीज़ लिख रहा हूँ तुम्हें। पॉल कौन है, जैसे कि मैं बोला कि उसे प्रभु यीशु मसीह ने आँख लौटा दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आँख लौटाया अब वो हर एक चीज़ को देख पा रहा है, और वो बोला कि अब से मैं प्रभु यीशु मसीह का काम करूँगा। सो क्या होता है, वो बहुत सारा जगह में जाता है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, बहुत कोई को लिखता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इतना दिन से उसका आँख तो था, लेकिन जो स्पिरिचुअल आइज बोला जाता है, जो आँख से आप आत्मिक चीज़ों को देख सकते थे, वो आँख उसका अंधा हो गया था और वो कभी देख नहीं पाता था। लेकिन उसका नॉर्मल आँख था, नॉर्मल आँख से वो सब कुछ देखता था। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल आइज से नहीं देखता था। ठीक है, जैसे सोच लीजिए अगर किसी का शादी होने वाला है और लड़का लड़की का दिखाई होता है तो कैसे करके देखता है। अगर लड़की वाला लोग देख रहे हैं लड़का का कितना पैसा है, कितना धन दौलत घर बारी है, लड़का लोग कैसा देखते हैं, कितना सुंदर है, उसका बाप का कितना प्रॉपर्टी है, दहेज में कितना कुछ मिलने वाला है, यही सब देखता है शायद। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल आँख से देखना। ठीक है, और जब हम लोग स्पिरिचुअल आइज से देखते हैं तब हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रभु में है कि नहीं, क्या ये प्रभु में बढ़ी हुई है कि नहीं, कितना प्रार्थनाशाली जीवन है, कितना पवित्र है, सब कुछ पता चल जाएगा। शादी का पहले कितना कुछ करके आई है सब पता चल जाएगा। ठीक है, सब पता चल जाएगा। अगर आप आत्मिक आँखों से देखोगे तब पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत है। पॉल का आत्मिक आँख नहीं था, नॉर्मल आँख था। परमेश्वर ने उसका नॉर्मल आँख को अंधा कर दिया। अब जब उसका नॉर्मल आँख खुला उसके साथ उसका आत्मिक आँख भी खुल गया। अब ये देख पा रहे कि जो लोगों में सताता था वही लोग ओरिजिनल परमेश्वर का आराधना करता था, और वो जाके सेम परमेश्वर का आराधना करना स्टार्ट कर दिया और जगह जगह में सुसमाचार प्रचार किया, जगह जगह में प्रभु के बारे में बोला, जगह जगह में सुसमाचार को फैलाया। फैलाने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कोरिन्थियन में जहाँ पर पॉल कह रहा है कि मैं बहुत दुख के साथ ये चीज़ लिखता हूँ तुम्हें, और मैं आंसू बहा बहा के लिखता हूँ, इसीलिए नहीं कि तुम मेरे ऊपर माया करो या दया करो, लेकिन इसीलिए तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार किया हूँ।
आमीन, हालेलुया। पॉल जो जगह में इतने दिन से प्रचार कर रहा था, जो जगह में इतना दिन से उसने लीडर्स को तैयार किया, जो जिन लोगों को प्रचार किया, प्रचार कर करके प्रभु का बारे में बोला। ये वाला दरवाज़ा कोई सही से थोड़ा बंद कर दे, एसी चल रहा है। जिसको उसने रेडी किया, प्रचार किया, कर करके उसको बढ़ाया, उसको प्रभु का बारे में बोला। और क्या बोलता है, पॉल वो लोग का साथ बहुत दिन से था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया, वही इंसान लोग पॉल को बोल रहा है कि तुम प्रेरित नहीं हो सकते, या तुम अपोस्टल नहीं हो। वो तो अपोस्टल था, प्रेरित था, यानी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि पॉल जितना दिन बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा, चंगाई देगा, चंगाई देगा, सब खुश था। जब प्रभु बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह पैसा ढालेगा, प्रभु यीशु मसीह गाड़ी देगा, बाड़ी देगा, सब कुछ देगा, उतना दिन ठीक था। लेकिन जैसे पॉल बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुमको प्रभु का आराधना करना है, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुमको सही चीज़ करना है, सही रास्ता में आना है, उस दिन से आस्ते आस्ते पॉल खराब होना शुरू हो गया वो लोग का नज़र में। आमीन, हालेलुया। देखिए, मुझे और आपको ऐसा इंसान पसंद है जो मुझे और आपको हमेशा अच्छा बोलेगा। ये नॉर्मल इंसान का एकदम खासियत है। और जो इंसान आपका मुंह के ऊपर अच्छा बोलते रहता है, आप सोचते हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे क्या होता है हमें नहीं पता। ठीक है, और प्रभु चाहता है कि हम लोग जैसा है वैसा रहे। ठीक है, मतलब अगर चुगली करना है तो मेरा मुंह पे आके बोल दे, पीठ पीछे ना करे। ठीक है, लेकिन प्रभु चाहता है कोई किसी का मुंह ना देखे। ठीक है, आप भी हो सकते हो। ठीक है, पॉल का ऐसा कैरेक्टर था, पॉल ऐसा था, पॉल चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो। पॉल चाहता था कि प्रभु का बात वो लोग सुने, प्रभु का बारे में प्रचार करे, प्रभु का बारे में सब कोई को फैलाए जाके। ठीक है, और जब उन लोग को बोलना स्टार्ट कर दिया पॉल ने कि तुम प्रभु का बारे में बोलो, तुम अगर प्रभु को प्रचार करोगे तुमको सब कुछ छोड़ना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। वो लोग क्या किया, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पॉल ठीक नहीं है, पॉल को अब यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये अब ठीक नहीं है, ये अब गलत बात बोल रहा है। पहले ये सही था, पहले ये अच्छा था, पहले ये अच्छा बोलता था, अब ये अच्छा नहीं बोलता है, अब ये गलत बोलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको वैसा ही इंसान पसंद है जो अच्छा बोलेगा हमेशा, लेकिन कभी कभार ऐसे इंसान से दूर रहिए जो हमेशा अच्छा बोलता है। क्योंकि एक इंसान अगर आपके बारे में हमेशा अच्छा बोल रहा है ना, एवरी टाइम, आप जानबूझ के गलत करके देखिए, गलत बोल रहे हैं कि नहीं, तब भी अगर अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब सिर्फ आपको एकदम मीठा मीठा बोली, आपको सिर्फ सुना रहा है, लेकिन उसका दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, उसका दिल में कुछ नहीं है आपके लिए। शायद आपसे कुछ फ़ायदा है इसीलिए इतना मीठा है, शायद आपसे कुछ मिलेगा उसको इसीलिए वो इतना मीठा है, और कुछ बात नहीं है उसका। ठीक है, आगे पढ़ो 12 और 13। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने की त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकीदुनिया को चला गया। आमीन, आमीन, आमीन। पॉल ट्रोआस नाम का एक शहर में जाता है। वहाँ जाने के लिए उसको समुंदर पार करना पड़ता है। समुंदर पार करके, अगर मेरे पास मैप रहता तो दिखाते हैं, लेकिन एंटोनी को मैप नहीं मिला, हम उसको बोले थे लाने, लेकिन कोई बात नहीं। एक समुंदर पार करके उसको जाने पड़ा ट्रोआस नाम का एक शहर में, और कोरिंथ से वो वहाँ पर ही गया। और ये बोल रहा है कि जब मैं ट्रोआस में गया, वहाँ पर ही प्रभु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, प्रभु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया प्रचार करने का। लेकिन मेरा माइंड ठीक नहीं था उस जगह में, मेरा माइंड बिगड़ा हुआ था, या मेरा वैसा कंडीशन नहीं था कि मैं प्रचार कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना भाई को ढूंढ के नहीं पाया उस जगह में। ठीक है, और उस जगह में नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, वो जगह को मैंने छोड़ा और मकाडोना, जिसको वो जो जगह का नाम है, उधर में चले गया। उधर जाने के लिए उसको फिर से समुंदर पार करना पड़ा। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, पॉल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग हमेशा जानते हैं वो प्रभु का वचन को फॉलो करता है, प्रभु का बात को सुनता है, और प्रभु जो जो बोलता है वो सुनता है, पूरा करता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये एक जगह हम लोग देख पा रहे हैं कि वो एक जगह पहुंचा और प्रभु ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया, फिर भी वो नहीं कर पाया प्रचार, फिर भी उसने सुसमाचार नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि टेंशन था,
कुछ टेंशन था। टेंशन क्या, कैसे करके आया, कैसे करके ये सब हुआ? उन सब इंसानों के लिए जो लोग को वो प्रचार कर रहा था, क्योंकि वो लोग उसको गलत बोल रहा था, वो लोग उल्टा पुल्टा बोल रहा था, वो लोग उल्टा सीधा बात बोल रहा था। अब क्योंकि इसका माइंड में टेंशन आ गया, ये और प्रचार नहीं कर पाया, ये और उस जगह में आराधना नहीं कर पाया। ये उस जगह में खड़ा था लेकिन इसका माइंड कहीं और था। ये उस जगह में खड़ा था जहाँ पर परमेश्वर ने दरवाज़ा खोल के दिया। परमेश्वर ने जहाँ पर उसके लिए क्या बोलता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। वचन कहता है ना कि आपका शत्रु आपके सामने घूम रहा है, शेर घूम रहा है, और आपके सामने परमेश्वर ने डिनर लगा दिया है, लो बिरयानी चिकन तंदूरी जो खाओगे खाओ, वो लोग तुमको नहीं खा पाएगा। ऐसा उसका ऐसा हालत था। उसका तो सब कुछ रेडी था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो उधर ही खड़ा था, मतलब वो चर्च में बैठ के था, लेकिन उसका माइंड था क्या सीरियल होगा, एक वो सीरियल हमें देखना है। या वो चर्च में था, उसका माइंड में था कि दौड़ के घर में जाके खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो हस्बैंड गाली देगा। ठीक है, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। वो सोच रहा था कि शायद मैकेडोना में मेरा भाई है और मुझे उधर जाना ज़रूरी है। ठीक है, सो वो खड़ा था कहीं और उसका दिमाग था कहीं और। आमीन, हालेलुया। वो खड़ा था कहीं और, उसका दिमाग था कहीं और, इसके लिए वो प्रभु का काम नहीं कर पाया। आमीन, हालेलुया। सो इससे हम लोग समझ पाते हैं कि जब आप चर्च में आते हो, आपका माइंड को भी चर्च में लाना है। आमीन। आपका लाइफ में कितना रोग है, कितना बीमारी है, कितना टेंशन है, वो सबको मत सोचिए जब आप इधर आइएगा। जब आप यहाँ आएंगे ना, बहुत कोई ऐसा भी होता है कि यहाँ आके बैठ के टेंशन किए जा रहे हैं, टेंशन किए जा रहे हैं, टेंशन किए जा रहे हैं। ये जगह है टेंशन नहीं करने का। पूरा लाइफ में कोई और जगह नहीं है टेंशन नहीं करने का। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है कि टेंशन नहीं करने का, है ना। यहाँ आके कभी भी टेंशन मत करिए, यहाँ आके कभी भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरा पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मतलब जब आप अपना बोझ फोझ सब कुछ को लेके प्रभु के पास आते हो, आपको शांति मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। आपको उत्तर मिल जाता है आपका प्रार्थना का। तो जब आप यहाँ पर ही आते हो, आपका माइंड कहीं और मत रखिए, नहीं तो प्रभु का काम नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप प्रभु का काम नहीं कर पाइएगा। देखिएगा सब कोई बोल रहा है वाह कितना प्रभु का उपस्थिति है, सब कोई नाच रहे उछल रहा है, और आप चुपचाप हो, क्योंकि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि प्रभु का उपस्थिति है, आपको लग रहा है कि वर्शिप बोरिंग हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो अरे गाना इतना जल्दी खत्म हो गया। आप सिर्फ सोच रहे हो अरे सही से नहीं गा रहा है, इसका गला में कब जमा हुआ है, अरे गिटार का स्ट्रिंग टूट गया, ये आज साड़ी पहन के आया। ठीक है, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आराधना नहीं कर पाओगे, तो आराधना आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो क्या हुआ कैमरा का लाइट बंद हो गया चलते चलते, तो आराधना नहीं कर पाओगे। या कुछ भी आप सोच सकते हो ना, कुछ भी, मुझे नहीं पता आप क्या क्या सोच सकते हो सकता है कोई सोना का चेन पहन के आप सोच रहे हो कब निकालेंगे कब निकालेंगे, नहीं पता। लेकिन जब आप चर्च में आए हो और प्रभु का बारे में सोचने का अलावा आप कुछ और कर रहे हो, या जब वचन चल रहा है आप वचन सुनने का जगह कुछ और कर रहे हो, उस टाइम प्रभु का काम होना मुश्किल है, उस टाइम प्रभु का काम करना मुश्किल है। अगर उतना बड़ा प्रेरित पॉल नहीं कर पाया उस जगह में, तो हम और आप छोटा बच्चा है। आमीन, हालेलुया। हम और आप कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन देखिए प्रभु ने सेम पॉल को इस्तेमाल किया। प्रभु एक जगह उसके लिए दरवाज़ा खोला, और क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब था, माइंड क्यों डिस्टर्ब था, किसी और की वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब था, वो कुछ नहीं कर पाया, वो कहीं और चले गया। लेकिन यही पॉल ने 14 चर्च को रेडी किया। आमीन, हालेलुया। नया नियम का 14 किताब, 14 चर्च, ठीक है, जो हम लोग आँख का सामने विजिबल है, और इसका अलावा बहुत सारा और चर्च को उसने रेडी किया। लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं कि उसने 14 बड़ा बड़ा चर्च को रेडी किया, जिसका बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ पा रहे, जिसका बारे में हम लोग बाइबल में सुन पा रहे। सो एक चीज़ जान के रखिए, प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। बहुत सारा आपका लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेरा लिए हर एक दरवाज़ा बंद है, मेरे लिए हर एक दरवाज़ा क्लोज है, और हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। बहुत सारा ऐसा समय है शायद प्रभु ने आपके लिए दरवाज़ा ऑलरेडी खोला था, लेकिन आप देखे नहीं हो कि प्रभु ने कब खोला दरवाज़ा। आप शायद टेंशन में थे, आप शायद प्रॉब्लम में थे, आप शायद अलग अलग सोच में थे, इसीलिए आप मिस कर गए। प्रभु ने आपको कुछ मौका दिया था लेकिन आप मिस कर गए, क्योंकि आपको पता नहीं था कि यह दरवाज़ा प्रभु खोल रहा है मेरे लिए। अगर प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है ना, तो कुछ भी हो जाए प्रभु का काम करिए। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हो हम प्रचार करेंगे, लेकिन आपको एक दिन मौका मिला प्रचार करने का, और आप बोल रहे हो कि नहीं आज मेरा
मेंटल हालत ठीक नहीं है, दिमाग का हालत ठीक नहीं है। आज मेरा दिमाग में बहुत गुस्सा बमका हुआ है। हम अगर प्रचार करेंगे तो किसी न किसी के बारे में बोल देंगे, इससे अच्छा हम ना ही करें, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, प्रभु आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। आमीन, हालेलुया। शैतान आपको कंट्रोल कर रहा है, प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। एक वचन है जो कि है प्रकाशित वाक्य 3:7 और 8, वहाँ पर ही लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, एक स्वर्गदूत कह रहा है, एक चर्च को कह रहा है कि वो जो पवित्र है, वो जो सच्चा है, जिसका हाथ में दाऊद का सिंहासन का चाबी है, वो जो दरवाज़ा को खोलेगा कोई और बंद नहीं कर सकेगा, और वो अगर कोई दरवाज़ा को बंद कर दे तो कोई और खोल नहीं सकेगा। और प्रकाशित वाक्य 3:8 में ऐसा भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा काम को जानता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा को खोलने वाला हूँ जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर बोल रहा है कि मुझे पता है तुम कमज़ोर थे, थोड़ा सा ताकत तुम्हारे अंदर में बचा हुआ था और तुम कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरा वचन को अपना हृदय में रखा और तुमने मेरा नाम को ठुकराया नहीं। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आपका अंदर शक्ति रहे, सामर्थ्य रहे, आपका पास क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे कि नहीं रहे, आपका हेल्थ कैसा रहे, वो चीज़ मैटर नहीं करता। जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है बहुत कोई का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, बहुत कोई का बहुत सारा चीज़ अटका हुआ है, या कुछ काम नहीं बन रहा है सही से, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है 2 तरीका का दरवाज़ा के बारे में। आपको पता है 2 तरीका का दरवाज़ा, एक है मोटा दरवाज़ा, एक है पतला दरवाज़ा, ठीक है। ये देखिए पतला दरवाज़ा, ये कितना मोटा है ना, एक साथ हम लोग 10 इंसान घुस सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ही एक साथ अगर मेरे मोटा रहा मेरा तरह तो वहाँ पर ही 1 जन जाएगा, और अगर पतला रहा रिया का तरह तो 2 जन जाएगा वहाँ से, ठीक है। ऐसा है, लेकिन बाइबल 2 दरवाज़ा के बारे में बोल रहा है, एक पतला और एक मोटा। पतला दरवाज़ा से कौन कौन जाता है? जो लोग प्रार्थना करता है, जो लोग धार्मिक है। और मोटा दरवाज़ा से कौन जाता है? जो लोग प्रार्थना में नहीं जाता है, जो लोग धार्मिक नहीं, आत्मिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटा दरवाज़ा खुला हुआ है सबके लिए। मतलब अगर किसी को पाप करना है तो आसान है, वो जा सकता है। किसी को अगर गंदा काम करना है, झूठ बोलना है, निंदा चर्चा करना है, जितना भी तरीका का घटिया काम अगर करना है तो वो लोग मोटा दरवाज़ा से जा सकता है। मतलब वो लोग का लाइफ इजी है, दरवाज़ा मोटा है, लाइफ इजी है। और जिसका लाइफ मुश्किल है, मतलब छोटा दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा से जब आप जाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं बोला ना, मेरा तरह अगर मोटा है तो बहुत प्रॉब्लम। उधर पर ऐसा ऐसा करके हम लोग जब आते हैं ना, एक गली आता है, हम लोग उधर 12 नंबर गली हम लोग बोलते हैं। सो हम लोग जब ढुकते हैं, सबको ऐसा ऐसा ढुकते हैं ना, तो हम कभी कभार ऐसा ऐसा ढुकते हैं। हम कोशिश करते हैं ऐसा करके चलने का, ऐसा ऐसा चलने का कोशिश करते हैं ताकि प्रेस्टीज तरह बना हुआ रहे, तो ऐसा करके आते हैं। मेरा कुछ का पेट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो लोग जब ढुकता है, ठीक है, वीडियो में काटना पड़ेगा, देख लिया तो केस। तो वो लोग जब ढुकता है, वो लोग ऐसा नहीं जा पाता है, वो लोग ऐसा करना पड़ता है, ऐसा ऐसा करके जाना पड़ता है, और पेट को चाप के, या तो मोटा गली से ढुकना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मोटा है ना, वो गली से जाने से तकलीफ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। वो गली से जाने से तकलीफ हो सकता है। तो सेम मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। सो अगर आप पाप कर करके पाप में मोटा हो चुके हो तो पतला गली से आप नहीं जा सकते हो। आमीन, हालेलुया। अगर आप पाप कर करके आपका आत्मा पाप में भर गया है, आपका जीवन अगर पाप में भरा हुआ है, तो आप उस गली से नहीं ढुक पाओगे। आपको सीधा तरीका से ही ढुकना है, ऐसा ऐसा नहीं हटना है, ठीक है, सीधा तरीका से ही ढुकना है। सो अगर आपका अंदर पाप है, आप वहाँ नहीं जा पाओगे। लेकिन ऐसा चौड़ा रास्ता में आप आराम से दौड़ के चल जाओगे, लेकिन वहाँ पर ही मुश्किल है, पतला रास्ता में मुश्किल है। और प्रभु बोल रहे हैं मेरा रास्ता पतला ही है, उस पतला रास्ता से ही तुमको जाना है। अब आगे जाके जो खुल रहा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो स्वर्ग है। और ये वाला मोटा तो है, लेकिन आगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब आगे जाते 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 पतला हो जा रहा है। अब यहाँ पर ही मोटा इंसान एकदम आराम से ढुका, सोचा कि आगे से निकलेंगे, लेकिन आगे जाकर अटक जाएगा, ना पीछे आ पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। सो ऐसा है, पाप ऐसा है। स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है पाप करने में, स्टार्टिंग में अच्छा है, लगेगा एकदम गार्डन में घूम रहे हैं, लेकिन आगे जाके अटकना ही है। आमीन,
हालेलुया। आपके जीवन में क्या दरवाज़ा खुलता है वो मैटर करता है। आपके जीवन में शैतान भी दरवाज़ा खोलता है, प्रभु भी दरवाज़ा खोलता है। जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे, देखोगे 10 जगह से कॉल आ रहा है, सब जगह से। इंडिया में बोल रहे जॉब नहीं है, वो लोग 10-12 बार कॉल कर रहे हैं कि काम करो काम करो काम करो। कहाँ से सैलरी देगा? और 10-12 ठो काम का अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, उसमें से शायद एक तो सही है, जेन्युइन है, और बाकी सब फ्रॉड है। आपसे काम करवा लेगा, पैसा नहीं देगा, ठीक है। या तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन सब जगह से कॉल आएगा, बहुत सारा दरवाज़ा खुल जाएगा। अब आपको देखना है सही दरवाज़ा कौन सा है। अगर गलत दरवाज़ा में आप अपना CV दे दिए, आधार कार्ड दे दिए, पैन कार्ड दे दिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। सब कुछ तो देना ही पड़ेगा कंपनी में, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है उस जगह में, है ना। आमीन। अगर गलत दरवाज़ा आप खोल लिए, अगर आप गलत जगह में अगर आप क्या बोलते हैं अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप गलत जगह में अपना समय को लगा रहे हो, अपना पैसा को लगा रहे हो, या कुछ भी चीज़ अगर आप गलत जगह में लगा रहे हो, तो आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। अभी आपको नहीं पता क्या होगा। जो लोग ज़मीन खरीदते हैं क्या होता है, सोचिए गलत ज़मीन मैंने खरीद लिया, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। आगे देख रहे हैं मेरा घर का जगह गवर्नमेंट रास्ता बना दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या था। मैंने पैसा दिया, पेपर ऊपर में साइन कर दिया। अभी का इंसान बहुत चालाक है, ठीक है, कहीं से भी अग्रीमेंट बन सकता है, कहीं से भी लॉयर का साइन मिल सकता है। सो कुछ भी हो सकता है अभी का ज़माना में, बहुत डेंजर है। इसीलिए आपका स्पिरिचुअल आइज़ चाहिए। स्पिरिचुअल आइज़ अगर आपका खुला है, सो जो दरवाज़ा परमेश्वर ने खोला है उस दरवाज़ा को आप देख सकिएगा। आमीन, हालेलुया। जो दरवाज़ा परमेश्वर ने आपके लिए खोला है वो दरवाज़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। अगर लाल समुद्र आपके सामने खड़ा है, मतलब बहुत कठिन सिचुएशन आपके सामने खड़ा है, तो परमेश्वर खुद ग्रीन लाइट बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। उस लाल समुद्र को पार करने का मदद प्रभु आपको करेगा। अगर जेरिको का दीवार जो गिर नहीं रहा था वो गिर सकता है, सो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर डैनियल, जिसको सब कोई पकड़ लिया था और पकड़ के बोला था कि तुमको फेंक देंगे शेर का मुंह में और शेर तुमको खा लेगा, और नॉर्मल शेर नहीं, जो भूखा है, तड़प रहा है भूख से, बोला फेंक देंगे और शेर तुमको खा जाएगा, और डैनियल बोलता है मुझे फेंक दो, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। डैनियल को फेंक दिया जाता है, डैनियल के लिए भी एक दरवाज़ा खोला जाता है। कौन सा दरवाज़ा? मौत का दरवाज़ा खोला जाता है उसके लिए। लेकिन वो जब मौत का दरवाज़ा में घुसता है, वहाँ पर ही राजा भी टेंशन में है, ठीक है। डैनियल अंदर में है, राजा भी टेंशन में। क्यों पता है? राजा का दोस्त डैनियल था, लेकिन राजा का हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि रूल था राजा के अलावा कोई परमेश्वर का आराधना नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। डैनियल अंदर में है और राजा बाहर में है। राजा का सारा रात का नींद उड़ा हुआ है। राजा सोच रहे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी तक तो एकदम खा के अच्छा खासा डिनर का पार्टी हो गया होगा ये लोग का, शेर लोग का। सो अंदर में जब सुबह सुबह राजा उठता है, अब सुबह को जाके चेक करना है कि उसका वो मर गया कि जिंदा है। सो राजा जाता है और बोलता है डैनियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? और वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, शांति। राजा फिर पूछता है डैनियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? डैनियल का आवाज़ आता है कि हाँ राजा, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आमीन, हालेलुया। मतलब वहाँ पर ही देखा गया, जो शेर लोग को खाने का बात था, वही शेर लोग उसका तकिया बन गया। वही शेर लोग के ऊपर में वो सिर देख के आराम से सो के हैं, आराम से वहाँ पर ही बैठ के है, शेर घूम रहे, कुछ नहीं कर रहे उसको। राजा देख के शॉक्ड हो गया कि कौन सा परमेश्वर का ये आराधना करता है। आमीन, हालेलुया। सो आपके जीवन में कभी कभार ऐसा खतरनाक दरवाज़ा खुल जाता है। मुझे पता नहीं कितना कोई जकड़ा हुआ है ऑलरेडी ये सब दरवाज़ाओं में, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं जो दरवाज़ा को खोल दूंगा उसे कोई नहीं बंद कर सकेगा। आमीन, हालेलुया। और बोले मैं अगर बंद कर दूं तो किसी का बाप का दम नहीं है उसे खोल दे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कुछ कुछ दरवाज़ा बंद होना भी ज़रूरी है। हम लोग हमेशा चाहते हैं ना कि दरवाज़ा खुले, दरवाज़ा खुले, मतलब मेरा जीवन में आशीष खुले, मेरा जीवन में चंगाई खुले, मेरा जीवन में पवित्र आत्मा है, मेरा जीवन में अलग अलग तरीका का चमत्कार हो। लेकिन कुछ कुछ दरवाज़ा बंद होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं जिसे बंद करूँगा उसे भी कोई नहीं खोल पाएगा। मतलब आपके जीवन में कुछ कुछ गलत दरवाज़ा अभी खुला हुआ है ऑलरेडी। आपके जीवन में कुछ कुछ गलत रोग या कुछ कुछ गलत बीमारी या कुछ कुछ गलत प्रॉब्लम खुला हुआ है अभी। आमीन, हालेलुया। कुछ कुछ परेशानी, कुछ कुछ टेंशन आपका जीवन में अभी भी है। हम लोग प्रभु में है, लेकिन है ये सब चीज़,
ठीक है। पॉल भी प्रभु में था, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम, कुछ कुछ टेंशन उसका पास फिर भी जमा हुआ था। आमीन, हालेलुया। कुछ कुछ टेंशन उसके जीवन में जमा हुआ था। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा दरवाज़ा है जो अगर बंद हो जाए तो बेहतर है। आमीन। कभी कभार लगता है ना ये सब दरवाज़ा बंद हो जाए, ये सब प्रॉब्लम चले जाए, ये सब प्रॉब्लम और मुझे ना हो, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो दरवाज़ा को मैं बंद कर दूंगा उससे और कोई खोल नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप शायद दवाई खा रहे हो बहुत दिन से, और एक दवाई का, मेडिसिन का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, एक हॉस्पिटल का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, एक रोग का दरवाज़ा खुला हुआ है, एक बीमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अगर बंद कर दिया तो कोई नहीं खोल पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु बोल रहा है कि मैं अगर ये दवाई बंद कर दिया, तुमको प्रेशर है तुम खाए जा रहे हो, तुमको शुगर है तुम खाए जा रहे हो, तुम्हारा ट्यूमर है तुम इंजेक्शन लिए जा रहे हो, तुमको कुत्ता काट लिया तुम इंजेक्शन ले रहे हो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बंद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर मैं चाहूँ तो बंद हो जाएगा। अगर मैं बंद कर दूँ तो कोई शैतान का बाप कदम नहीं है कि वो फिर से कुछ कर दे। आमीन, हालेलुया। बहुत दिन से शायद आपके ऊपर जादू टोना हो रहा है, बहुत दिन से शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ग्रीन मैजिक हो रहा है, रेड मैजिक हो रहा है, बहुत दिन से आपके ऊपर शायद जादू टोना का शक्ति इस्तेमाल किया जा रहा है, तंत्र मंत्र किया जा रहा है, और आप जब भी सोते हो उल्टा पुल्टा सपना आ रहा है, आप जब भी घर में जाते हो लगता है साथ में कोई है, आप जब भी चलते हो लगता है साथ में कोई है। लेकिन प्रभु बोल रहा है अगर प्रभु बंद कर दिया ये सब तो जो भेज रहा था वो पागल हो जाएगा, वो भेज के पागल हो जाएगा, वो पहुंचेगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपका पास एक कवच बन जाएगा। वो दरवाज़ा बंद है और इधर पर ही कवच बंधा हुआ है, मतलब आप एक घर में हो और दरवाज़ा बंद है और वो घुस ही नहीं पा रहे। इतना दिन से दरवाज़ा खुला हुआ था। आमीन, शैतान का दरवाज़ा इतना दिन खुला हुआ था इसीलिए घुसता था हमेशा, लेकिन अब दरवाज़ा बंद है। और क्योंकि प्रभु ने दरवाज़ा बंद कर दिया, आप जितना बार बंद करते थे खुल जाता था, बंद करते थे खुल जाता था, लेकिन अब प्रभु ने बंद कर दिया, वो दरवाज़ा और कभी नहीं खुलेगा। आमीन, हालेलुया। किस किस के जीवन में कुछ कुछ दरवाज़ा खुला हुआ है जो नहीं खुला हुआ रहने से बेटर था? किस किस का जीवन ऐसा है जिसके लाइफ में टेंशन का दरवाज़ा है? हाथ उठा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम का दरवाज़ा है या कोई रोग का दरवाज़ा है या मेडिकल का दरवाज़ा है, हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ दरवाज़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हर एक दरवाज़ा बंद हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक दरवाज़ा बंद हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि कुछ कुछ दरवाज़ा प्रभु के ओर से नहीं है, कुछ कुछ दरवाज़ा, कुछ कुछ चीज़ प्रभु के ओर से नहीं है। कभी कभार आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड प्रभु के ओर से नहीं है, जो आपको हमेशा अच्छा बोलता है, जो आपका हमेशा तारीफ करता है ना। कभी कभी करेक्शन ज़रूरत है। कुछ कुछ प्यार ऐसा होता है, आप देखिएगा, इतना प्यार है गलत नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना प्यार है कभी भी बोल नहीं रहा है वो गलत है, कभी भी बोल नहीं रहा है वो ऐसा है। ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार में देखिएगा लड़ाई झगड़ा है। सच्चा प्यार में देखिएगा कि हस्बैंड वाइफ का क्यों झगड़ा होता है, 20 साल से है, 30 साल से झगड़ा हो रहा है फिर भी है, वो सच्चा प्यार है, वो फेक नहीं है, वो सच्चा है, ठीक है। इसीलिए है। अगर फेक होता बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता, बहुत जल्दी छोड़ के चल जाता। सह रहे हैं 20 साल से सह रहे, 30 साल से सह रहे, लेकिन है, जा नहीं रहे हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार है। और आपको भी डीप इनसाइड आपके अंदर में पता है कि कितना प्यार है। आमीन। शायद मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा शादी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कितना प्यार है। वो सब दरवाज़ा अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ दरवाज़ा इसका अलावा भी आपका जीवन में रहेगा जो बोलेगा नहीं आपका हस्बैंड खराब है, वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, या आपका वाइफ खराब है, वो लड़की बहुत अच्छा है, या आपका घर के मीन्स आपका घर में झगड़ा हो रहा है। सोचिए कैसे बोले আমার মা रीना की किया चे जा, हाँ, सोचिए जा का साथ या जो भी है उनका साथ, जो भी है उनका साथ आपका झगड़ा हो रहा है। हाँ, क्योंकि होते रहता है ऐसा इंसान का, तो हो रहा है। अब जब झगड़ा हो रहा है, आप लोग दोनों को पता है कि आप लोग 1 महीना 1.5 महीना या 1 साल बाद एक हो जाइएगा, आपको भी पता है जब आप झगड़ा कर रहे हो, लेकिन जब झगड़ा कर रहे हो सब निकाल रहे हो, ठीक है। अब आप लोग को देख के 20 से एक और आंटी आती है, वो बोलता है नहीं वो ऐसा ही है वैसा ही है, आप भी उसका बात सोच रहे हो। फिर 20 से एक और अंकल आता है, वो बोलता है नहीं वैसा है वैसा है वैसा है, और करके झगड़ा को और बढ़ा देता है। जो आप सोचे भी नहीं थे, ऐसा झगड़ा हो गया, एकदम महायुद्ध महाभारत लग गया उस जगह में, और आप सोचे नहीं थे कि ऐसा हो सकता था कभी भी, और वैसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फालतू दरवाज़ा आया,
पचा हुआ काठ का, पचा हुआ लकड़ी का एक दरवाज़ा आया और आपका भी दरवाज़ा को पचा के चल गया। ऐसा हुआ आपका लाइफ में, ठीक है। इसीलिए कभी भी थर्ड पर्सन नहीं चाहिए जीवन में, कभी भी थर्ड पर्सन को एंट्री मत करने दीजिए। आप लोग का जो प्रॉब्लम है, सबका घर में प्रॉब्लम है, मेरा भी घर में प्रॉब्लम है, घर का अंदर मार दीजिए, उसको बाहर मत लेके जाइए। आमीन, हालेलुया। जब आप बाहर लेके जाइएगा इंसान हंसेगा, इंसान को मज़ा आएगा। कुछ कुछ इंसान को मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है, मुझे नहीं पता किसी का। जब हम नानी का उधर जाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नानी का उधर जाके एवरीडे रात को किसी को किसी का मम्मी पसंद आ गया, किसी को किसी का पापा पसंद आ गया, मतलब गाली दे रहा है, गाली दिए जा रहा है, सो दिए जा रहा है एवरीडे रात को। बाप रे बाप, क्या हालत है उधर। एवरीडे हम लोग खिड़की खोलते हैं, हम तो देखते रहते हैं, कहीं मारपीट हो रहा है, किसी मुंह से बात हो रहा है, ठीक है, तो मज़ा आता है। इंसान ऐसा है, जब आपका झगड़ा होगा ना, इंसान को मज़ा आएगा, इंसान को अच्छा लगेगा। कभी कभार बहुत कोई को दुख होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपका घर का झगड़ा हो रहा है ना, गेट बंद कर दीजिए, घर का अंदर रखिए, घर का अंदर सॉल्व कर दीजिए। थर्ड पर्सन अगर एंट्री किया तो गलत दरवाज़ा आपका जीवन में खुल जाएगा, शैतान एंट्री करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपका क्या बात में झगड़ा हो रहा है उन्हें नहीं पता, आपका क्या पॉइंट में झगड़ा हो रहा है उन्हें नहीं पता, आपका फीलिंग्स उनका फीलिंग्स उसे कैसे करके पता होगा भाई, उन्हें कुछ नहीं पता। जो थोड़ा सा पता है वही आके एक्स्ट्रा मसाला वसाला दे के, मतलब जब हम लोग पिज़्ज़ा खरीदते हैं, कोई पिज़्ज़ा खाया है, ऊपर में टॉपिंग्स देता है, चिली फ्लेक्स देता है, ऑरिगेनो देता है, वही सब भी डाल डूल के एकदम मसालादार करके देगा और आपको और अच्छा लगेगा। सो इससे अच्छा है वो दरवाज़ा जो परमेश्वर खोल रहा है, वो दरवाज़ा में बने हुए रहिए। आमीन, हालेलुया। कुछ कुछ दरवाज़ा जो हमारे जीवन में नहीं चाह के खुल चुका है, उन्हें बंद करने के लिए प्रार्थना करिए। जब आप घर जाइएगा, आप प्रार्थना करिए कि वो सब चीज़ जो आपको नहीं चाहिए था लेकिन शैतान ने दिया है, वो सब चीज़ हट जाए आपका जीवन से। आपको रोग नहीं चाहिए था, आपको बीमारी नहीं चाहिए था, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, वो सब चीज़ आ चुका है आपके जीवन में। पॉल कह रहा है कि मैं नहीं मांग रहा था, लेकिन जानबूझ के मेरा चमड़ा में कांटा घुसा दिया गया है, बोला मेरा शरीर में कांटा घुसा दिया गया है। सच का कांटा नहीं था, लेकिन उसको ऐसा ऐसा दर्द मिला है, जब वो सुसमाचार प्रचार करता था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसका हालत खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रभु का काम किए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और अंत तक उसे रिवॉर्ड मिलता है, अंत तक उसे आशीष मिलता है प्रभु का। लेकिन जब आपका लाइफ में आप देखिएगा कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है आपका लाइफ में कि आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उल्टा सीधा चीज़ हुआ। जैसे आप नहीं चाहते थे कि आपका एक बीमारी हो, लेकिन आपका हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे करके आया? ये शैतान की ओर से आया। बहुत सारा जवान इंसान को शुगर हो जा रहा है, बहुत सारा जवान इंसान को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर हो रहा है, अलग अलग चीज़ हो रहा है जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन हो रहा है। ये कैसे करके हो रहा है? ये पूरी शैतानी काम है। अगर आप बाइबल पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि 90% जितना भी रोग है वो शैतान का वजह से ही है। मतलब आपका कुछ गलती नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आपको कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो रोग है। इसका मतलब शैतान आपको पकड़ के रखा है, कुछ ना कुछ शैतान का शक्ति आपको जकड़ के रखा है, ठीक है, कुछ ना कुछ शैतान का प्रॉब्लम आपको जकड़ के रखा है। लेकिन ये वचन आज जान के रखिए, प्रकाशित वाक्य 3:8, जहाँ पर ही कह रहा है कि मैंने तुम्हारा कामों को देखा है, तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत कम था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इनकारा नहीं। आमीन, हालेलुया। बोला इसलिए मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ाओं को खोलने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास है यहाँ जितना कोई बैठ के है, हर एक का जीवन में नया नया दरवाज़ा खुलने वाला है। अगर आप विश्वास कर रहे हो और आप घर जाओगे और आपको पता चलेगा, अगला हफ्ता हम लोग गवाही सुनेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या दरवाज़ा खुला है, क्या क्या नया नया चीज़ हुआ है। परमेश्वर अगर चाहे एवरीडे आपके जीवन में नया नया चीज़ होगा। अगर आप एवरीडे प्रभु के पास प्रार्थना करते हो, एवरीडे अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रभु के साथ कनेक्शन रखते हो, तो एवरीडे नया नया काम आपका जीवन में होगा। एवरीडे आप देखिएगा कि प्रभु कौन है, एवरीडे आप वो पावर को महसूस करिएगा कि प्रभु का पावर कितना सामर्थ्यशाली है, जो सामर्थ किसी और के अंदर नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक चीज़ जान के रखिए, जब प्रभु आपके जीवन में दरवाज़ा खोलेगा, शायद इंसान हंसेगा, शायद इंसान बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन प्रभु अगर दरवाज़ा खोल दिया तो कोई और बंद नहीं कर सकेगा, कोई और बंद कर नहीं पाएगा। कोई भी रोग आपको नहीं रोक पाएगा, कोई भी बीमारी आपको नहीं रोक पाएगा, कोई भी तरीका का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कोई भी तरीका का अलग अलग इंसान हो गया, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको अटका नहीं पाएगा। मैं बोलता हूँ ना, आप उस बुलेट ट्रेन की तरह बन जाइएगा, जिसका बीच में अगर कोई भी आया तो उन्हें ही लगेगा। आमीन,
हालेलुया। आप ऐसा बन जाइएगा कि आपका और आपका परिवार के बीच में अगर कोई तांत्रिक अगर बाण मारने चाह रहा है तो उल्टा उसको ही जाके लग जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर में ऐसा सामर्थ्य आ जाएगा कि कोई भी तरीका का शैतान, अगर आप रेड लाइन क्रॉस करके जा रहे हो, आपका चूल खुला है, आप परफ्यूम लगा के पार हो रहे हो और कोई शैतान आपको पकड़ने आ रहा है, उसका उल्टा उसका ही क्षति हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो आएगा ही नहीं, वो देखेगा कि ये प्रभु का संतान है, इसका अंदर में पवित्र आत्मा है, और अगर मैं इसका पास जाऊंगा तो मैं खुद जल जाऊंगा, इसलिए मैं इसका पास जाऊंगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। आज कितना साल से हम रेड लाइन क्रॉस कर रहे, रेड लाइन से चल रहे, परफ्यूम मार के जानबूझ के, कुछ नहीं होता है। जब मैं प्रभु में नया था उस टाइम क्या होता था, इंसान बोलता था तुम वॉशरूम जा रहे हो, जो कपड़ा में परफ्यूम लगा वो वाला नहीं पहन के जाना, ठीक है, वो वाला मत पहनना। कुछ महीना पहले मैं अपना नानी घर गया, वहाँ भी जब वॉशरूम जा रहे टी शर्ट या शर्ट पहन के थे, बोला था परफ्यूम लगा के मत जाना। मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के परफ्यूम मारा। मैं बोला चलो देखते, अगर शैतान मिल गया अंदर में तो अंदर अकेला बोर्ड होते हैं, किसी से बात हो जाएगा, तो इसीलिए और हम परफ्यूम लगा के हम और गए अंदर में, कुछ नहीं हुआ। मैं वेट कर रहा था कि कब कुछ होगा, कब आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस जगह में। क्यों कुछ नहीं हुआ पता है? क्योंकि आप और हम प्रभु का संतान है। आमीन, हालेलुया। चाहे लड़का हो या लड़की, पवित्र आत्मा एक है। चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, बोलता है लड़की का बड़ा बड़ा चूल है, खुला हुआ मत रखो, लेकिन अगर आपको पता है आप मजबूत हो, आपका चूल खुला रहे, नो प्रॉब्लम, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा और वो दरवाज़ा से सिर्फ आशीष निकलेगा। आमीन, हालेलुया।